साहब, ये बड़ा एक सिंपल सा सवाल है, आप इसको किस तरह देखते हैं मौजूदा हालात में जहां इतने मसाइल हैं, महंगाई, टारगेट किलिंग, ड्रोन हमले, खुदकुश हमले, HEC की तहलील, यू नेम इट, जाली डिग्रियां, पता नहीं क्या क्या। आपके ख्याल में हुकूमत मुझे और आपको, एक आम आदमी को, इन हालात में सबसे अच्छी खबर क्या दे सकती है, खुशखबरी क्या दे सकती है हुकूमत आवाम को? इनकी औकात ही नहीं है, सारे भी इकट्ठे हो जाए ना अगर, ये सारे जो सारी कम्युनिटी है ना आपके पॉलिटिशियंस की, इनको मिर्चें लगेंगी, बुरा लगेगा जो बैठे हैं, कि एक हाथ से दे के 2 हाथ से 10 हाथ से लूटो, ये वो लोग हैं सारे। ये उल्टे भी लटक जाएं तो कोई खुशखबरी ये दे ही नहीं सकते। इस मुल्क में एक मेजर सर्जरी की जरूरत है। ये नाम नेहाद डेमोक्रेसी में परवेज मुशर्रफ डिक्टेटर, फलाना ढमकाना, यूब खान डिक्टेटर, व्हाटएवर, आप गौर करें कि पिछले 2-2.5 साल में इस जमहूरियत ने जमहूर को जो मिला है अवाम से, ठीक है ना, जमहूर कहते हैं अवाम को, जमहूरियत है अवाम, इन्होंने जितना अवाम को तबाह बर्बाद किया है, जितना उनका खून पिया और पी रहे हैं, ये उल्टे भी लटक जाए, चूंकि ये वो क्लास ही नहीं है, ये वो लोग ही नहीं है। ये पूरी की पूरी कम्युनिटी जब तक इस मुल्क से एलिमिनेट नहीं होती, इसके पॉलिटिकल सीन से, ये जाने पहचाने चेहरे और ये फलाने ढमकाने, ये जब तक मुकम्मल तौर पे एलिमिनेट नहीं होते और कोई नया सिस्टम इवॉल्व नहीं होता, कोई उल्टा भी लटक जाए तो कोई खुशखबरी नहीं सर। लेकिन इस क़यादत को, जमहूरी क़यादत को जमहूर ने ही तो मुंतखब किया है ना, यानी आसमान से तो लोग नहीं आएंगे। पे ना जी, मैं तो मुसलसल लिख रहा हूँ और कह रहा हूँ कि इस मुल्क के असल विलन्स अवाम है, जो अपने कातलों को अपने कंधों पे उठा के लेके आते हैं। यानी अपनी छुट्टी बर्बाद करके इलेक्शन वाले दिन 35 डिग्री सेंटीग्रेड में 450 आदमियों की लाइन में खड़ा हुआ आदमी जो वोट डाल रहा है, जिए भुट्टो, जिए नवाज शरीफ, जिए अल्ताफ हुसैन का नारा लगाकर, वो विलन है, उस पर लानत है। वो वोट, यहाँ वोट देता कोई नहीं है, सिवाय चंद अर्बन सेंटर्स के, वोट देता कोई नहीं यहाँ, वोट बिकता है यहाँ। लोगों के या मफादात हैं या मजबूरी है मेरे भाई। वोट छोट वाला ये सारा इतना बड़ा मजाक है, इतना बड़ा ये लतीफा है, जिस मुल्क का 40-50% बल्कि इससे भी ज्यादा वोट ही जाली हो, ये किन बदमाशों ने बनाया है? ये इस मुल्क के लीडिंग सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक बदमाशों का बनाया हुआ वोट है। अवाम तो बेवकूफ है। अच्छा, मैं आपको जरा 2 मिनट की मैंने और जहमत देनी है ताकि मैं एक कमेंट इनसे ले लूं। इम्तियाज सफदर वड़ाई साहब, आपने सुना हसन निसार साहब की गुफ्तगू? साहब आप इस पर कमेंट कर दीजिए कि हसन निसार साहब बिला तफरीक समझते हैं कि पॉलिटिकल एलीट ही इस वक्त इस काबिल नहीं है कि आवाम को किसी भी तरह का रिलीफ फराहम कर सके, बिला तफरीक। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये खासा मुश्किल है। ये बड़े सीनियर आदमी हैं हसन निसार साहब, जी जी, बड़े कॉलमिस्ट भी हैं, बड़े तजिया निगार भी हैं जी हाँ। और जो अल्फाज इन्होंने इस्तेमाल किए हैं अभी एक इज्तिमा के लिए, एक फर्द जो है एक इज्तिमा पे लानत भेज रहा है, इस मुल्क के अवाम पे लानत भेज रहा है, सबको चोर और डाकू कह रहा है और ये कह रहा है कि सबको एलिमिनेट कर दो और मैं खाली जिंदा रहूं, हसन निसार, बाकी सब एलिमिनेट हो जाए, बल्कि इनके हाथ से ही हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और बजाय इसके कि वो कोई अच्छे अल्फाज में अपनी सीनियरिटी का मुजाहरा करके हमें कोई ऐसा दर्स देते, अगर हमारे अंदर गलती है तो उस गलती की निशानदेही करके हमें ये कोई हल बताते उसका कि जनाब आप ये गलती कर रहे हैं, आपको इस तरह से करना चाहिए। उन्होंने इतनी सतही सी गुफ्तगू की है, बल्कि सतह से भी गिरी हुई, कि उसका कोई जवाब मेरे नज़दीक इसलिए नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं 15 साल की उम्र से सियासी कारकुन हूँ, मेरे पास अपना घर भी नहीं है, मैं KMC का एडमिनिस्ट्रेटर रहा हूँ, मैं 22 ग्रेड में भी रहा हूँ, मैं PIA में भी रहा हूँ, और हसन निसार साहब अपने फार्म हाउस में रहते हैं और फिर इस मुल्क के लोगों को गालियाँ बकते हैं, जो वो कपड़े पहनते हैं, जो वो घड़ियाँ पहनते हैं, जो वो चल चुप कर तू, चल चुप कर तू बदमाश, तुम उल्लू के पट्टे कुत्ते, हरामजादे। नहीं हसन निसार साहब एक मिनट प्लीज, तुम कुत्ते, मुशाहिद अल्लाह साहब प्लीज 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 प्लीज,
हसन निसार साहब प्लीज प्लीज प्लीज, हसन निसार साहब मतलब ये बताओ ये हाल है इनका। हसन निसार साहब इसको इस्तेमाल क्या करता है? तुमने क्या इस्तेमाल? तुम नशे में हो? हसन निसार साहब इसको नशे में हो या होश में हो? हसन निसार साहब प्लीज प्लीज प्लीज, हसन निसार साहब इसको लाखों आवाम सुन रहे होंगे, इसको प्लीज लाखों आवाम सुन रहे होंगे। हसन निसार साहब मैं वापस तुम्हारे मुंह पे फेंकता हूँ तुम पे जो तुम कहोगे वो तुम अब देखें अपनी अपनी बारी में सब कमेंट करेंगे प्लीज। हसन निसार साहब आप जस्ट लेट मुशाहिदुल्लाह साहब कंप्लीट, आप इसको फाइनली रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। कुछ नहीं कहा लेकिन लफ्ज मैंने कोई गैर पार्लियामेंरी लफ्ज इस्तेमाल नहीं। सर ये पॉइंट तो वैलिड है ना कि एक फर्द के पास ये हक किस तरह हो सकता है कि वो इज्तिमा पर लानत भेज दे जिस तरह आपने भेज दी। गाली देते हो, गाली देते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? गालियां बकरे वाले तुम तजिया निकाल। अच्छा मैं चले मैं ये चाहता था कि लाइन डिस्कनेक्ट ना